हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं गणित में आगे बढ़ते हुए आज हम अध्याय 2 बहुपद की शुरुआत करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि बहुपद होता क्या है और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं बहुपद, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, याद रहेगा ना। अब बहुपद जो होता है इसकी क्या परिभाषा होती है, क्या कहलाता है, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम बहुपद नहीं कह सकते हैं, वो देखेंगे। बहुपद को समझने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। अब कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो पता होनी चाहिए? तो सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए चर राशियों के बारे में। चर राशियां क्या कहलाती हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप बहुपद नहीं समझ पाएंगे। क्या आपको पता है चर का मतलब क्या होता है? चलना। ऐसी राशियां जो चलती हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो बदलती रहती हैं, या जिनके मान बदलते रहते हैं। ऐसी राशियां जिनके मान बदलते रहते हैं। अब ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनके मान बदलते रहते हैं? देखो, ऐसी राशियां हैं जैसे x, y, z, यानी अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी के अक्षर जैसे ABCPQR। ये जो राशियां हैं ABCD है ना, PQRRS, कभी गणित में ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं। XYZ ABCD PQRS ये गणित में यूज़ होते हैं। इनके मान बदलते रहते हैं। कैसे कह सकते हैं हम कि इनके मान बदलते रहते हैं? देखो, कभी कभी गणित में होता क्या है कि x का मान 0 भी हो जाता है। आपने देखा होगा कई सवालों में x का मान 0 रहता है। कई सवालों में हम देखते हैं तो x का मान 1 भी होता है, -2 भी होता है, 5 भी होता है। ठीक उसी तरीके से y का भी कोई फिक्स मान नहीं है गणित में। सवाल के अनुसार इनके मान अलग अलग होते हैं। जैसे कहीं y का मान 2 हो जाता है, कहीं y का मान 0 भी हो जाता है, कहीं 100 हो जाता है, कहीं 200 हो जाता है। मतलब आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, कि जो x का मान है, जो y का मान है, जो z का मान है, इनके मान निश्चित नहीं है। इसी तरीके से ABC के मान सवाल के आधार पर बदलते रहते हैं। कोई दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये बोल दे कि x का मान 0 ही होता है, या कोई ये बोल दे कि x का मान 5 ही होता है। उसका मान और कुछ नहीं हो सकता, x का मान हमेशा 5 ही होता है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। तो चर मतलब ऐसी राशियां जो बदलती रहती हैं, जिनके मान बदलते रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? चर। अब बात करते हैं अचर की। तो अचर राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जिनके मान निश्चित होते हैं। ऐसी राशियां जिनके मान निश्चित होते हैं मतलब जो बदलते नहीं हैं। जैसे 2, 5, 3 है ना, संख्याएं होती हैं। जितनी भी गणित में संख्याएं हैं वो सब अचर राशियां हैं। अचर इसलिए है क्योंकि वो चर नहीं है, अचर, चर नहीं है। मतलब पूरी गणित में आप कक्षा 8 से लेके या जितनी भी गणित होती है इस संसार में, अगर उस गणित में कहीं 2 लिखा है तो 2 का मतलब 2 ही हो जाता है। कभी 2 का मतलब 3 नहीं होता, कभी 2 का मतलब 5 नहीं होता। तो अचर राशियों का मतलब ही होता है ऐसी राशियां जो बदलती नहीं है। जैसे 5 का, अगर किसी सवाल में 5 लिखा है तो उसका मतलब 5 ही होता है, और 5 पूरी गणित में 5 ही माना जाता है। तो जितनी भी संख्याएं हैं वो अचर हैं, और जितने भी अंग्रेजी के अक्षर हैं वो चर हैं। तो अब चर और अचर दोनों आप समझ गए होंगे। अब छोटा सा आपका टेस्ट लेते हैं। आपके सामने लिखा है 22, बताओ चर है कि अचर है? बहुत बढ़िया, क्या है ये? चर है। क्यों है ये चर? क्योंकि इसका मान कोई निश्चित नहीं है, बदला जा सकता है। अगर इसके सामने, अगर यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया तो 2 क्या है? आप कहोगे ये संख्या है, ये अचर है, मतलब निश्चित है। अचर यानी जो चले ना, अचर जो चले ना यानी बदले ना, चलना मतलब बदलना। तो एक तरफ चर है और एक तरफ अचर है। तो चर और अचर दोनों से मिला के जो व्यंजक बनता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद क्या है? जिसमें चर और अचर दोनों शामिल हों, यानी चर राशि और अचर राशि दोनों से मिला के जो हमें व्यंजक आने जो परिमाण प्राप्त हो रहा है, चर और अचर का जो भी मान है वो व्यंजक कहलाता है। जो व्यंजक बनता है, जो समीकरण बनता है, वो क्या है? बहुपद। तो मैं आपको समीकरण से अटैच नहीं करवाऊंगा, सिर्फ व्यंजक शब्द ही बोलूंगा कि चर और अचर को मिला के जो व्यंजक बनता है उसे बहुपद कहते हैं। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ बहुपद की।
तो हमने लिखा चर और अचर राशि को मिलाने से बना व्यंजक बहुपद कहलाता है। अब बहुपद के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, तो बिना सोचे समझे आप सिर्फ एक चर राशि सोचिएगा, एक अचर राशि। अब चाहे आप उन्हें योग में लिख दें यानी धन के चिन्ह के साथ लिख दें, चाहे ऋण के चिन्ह के साथ यानी माइनस के साथ लिख दें। जैसे x एक कौन सी राशि है, जल्दी से बताओ, चर। x एक चर राशि है और इसके साथ में हमने धन में लिख दिया 2, 2 एक अचर राशि है, लेकिन जिससे ये व्यंजक बना है ये हो गया बहुपद। चाहे वो, अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि x और 2 को हमने गुणा में लिख दिया तो भी ये बहुपद है, क्योंकि ये क्या है, 2 क्या है, अचर, और x क्या है, चर। तो अचर और चर दोनों को मिला के क्या बना है, बहुपद। अब मिलाने से का मतलब होता है कि चाहे धन में मिला दो, चाहे गुणा में मिला दो, चाहे माइनस में। जैसे एक यहाँ पे हम चर राशि ले लेते हैं z, और z में हमने माइनस कर दिया 5, तो ये एक बहुपद है। क्या है ये, बहुपद है। अब बहुपद में एक बात और होती है, एक कदम और आगे बढ़ाते हैं कि बहुपद में और क्या शर्त जरूरी है। चर और अचर तो मिला दिया, इसमें होता क्या है कि जो चर होता है यानी कि जो x होता है, जो z होता है, या फिर कोई y वाला एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, तो ये क्या है, जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, ये क्या कहलाते हैं, चर। तो बहुपद में एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि जो चर होता है इसके ऊपर पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक की घात होनी चाहिए। यानी कि जो भी चर है x, y, z या a, b, c, किसी भी बहुपद तब वो कहलाएगा जब चर और अचर का संयोग तो होगा, लेकिन जो चर है इसके ऊपर धन की घात होनी चाहिए, किसी भी संख्या की धन की। अगर कोई भी घात नहीं है तो 1 की तो मानी जाती है, तो वो धन की घात होगी तो वो बहुपद होगा। अगर माइनस की होगी या आधे की घात होगी, पूर्णांक होना चाहिए, धन के पूर्णांक की घात। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जिसमें चर की घात धनात्मक और पूर्णांक हो। पूर्णांक मतलब पूरी साबुत संख्या होगी, जैसे 2, 3, 4, तो ये x के ऊपर ये घातें चल जाएंगी। लेकिन अगर x के ऊपर 1/2 की घात है, या फिर x y के ऊपर करनी लगी है, तो करनी का मतलब भी 1/2 की घात। तो या तो x के ऊपर 1/2 की घात लगी है या x के ऊपर करनी लगी है, और तो वो बहुपद नहीं होगा, किसी भी हाल में बहुपद नहीं होगा, क्योंकि x के ऊपर पूर्णांक की घात नहीं है। अगर x या y के ऊपर -1 की घात है या y के ऊपर -1 की घात है तो भी वो बहुपद नहीं है, क्योंकि ये पूर्णांक तो है लेकिन कैसा है, ऋणात्मक। तो ऋण की घात भी यहाँ पे बहुपद में नहीं आनी चाहिए, धन की घात आनी चाहिए। तो बहुपद इतना भी सरल नहीं था। बहुपद को पकड़ना, जैसे अभी एक्सरसाइज कराऊंगा तो आपको पकड़ना है कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो अभी आपको केवल इतना समझ में आ गया कि जो चर होता है और जो अचर होता है उनको मिलाने से बहुपद बनता है। जैसे 2x वर्ग प्लस 3x प्लस 5, ये बहुपद है क्योंकि इसमें चर भी है और संख्याएं भी हैं, मतलब अचर भी है। तो चर और अचर को मिलाने से जो व्यंजक बनता है उसे बहुपद कहते हैं। अब बहुपद में ध्यान रखना है कि जो x, y, z या a, b, c होता है, इनके ऊपर धन के पूर्णांक की ही घात होनी चाहिए। अब मैं आपको बहुपद पहचानने के लिए कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो, कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, आपको बताना है बहुपद है या नहीं। ये देखिए, कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे। अब पहले नंबर में दिमाग लगाइए कि बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद क्या कहलाता है, जिसमें चर और अचर दोनों हो। तो ये देखो, ये अचर राशि है, संख्याएं जितनी भी होती हैं वो अचर राशियां हैं, और यहाँ पे x जो है वो चर राशि है। और x के ऊपर जो चर होता है ना, इसके ऊपर देखना है धन की पूरी संख्या वाली घात है कि नहीं है। तो 2 अपने आप में एक पूरी संख्या है, मतलब 2 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, मतलब ये जो है बहुपद है। क्लियर है कि नहीं? तो ये हो जाएगा बहुपद है। दूसरे नंबर पे चेक करिएगा बहुपद है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखो, चर और अचर के संयोग से एक बहुपद बना है। अब इसमें मुझे एक बात बताइए कि जो घातें हैं, जैसे y के ऊपर घात है और x के ऊपर भी कोई भी घात नहीं है, तो 1 की घात है, दोनों धनात्मक है, मैं धन की घातें हैं, और दोनों पूरी संख्या है, कोई आधी संख्या नहीं है, ना 3/2 है, ना इस तरीके से 7/2 है, कोई दशमलव वाली संख्या नहीं आएगी, सिर्फ 2 और 1 पूरी साबुत संख्या है। यहाँ पे साबुत 2 है और यहाँ पे पूरी 1 है। ये भी क्या है, बहुपद है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो बहुपद है। अब तीसरे नंबर पे बताइए क्या बहुपद है।
तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पे y के ऊपर तो धनात्मक पूर्णांक की घात है, सिर्फ आपको चर की घात देखनी है। चर की घात यानी एक्स वाई अंग्रेजी के अक्षर के ऊपर घात देखनी है, संख्याओं को नहीं देखना है। केवल अंग्रेजी के अक्षर जो होते हैं ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम चर कहते हैं, उनकी घातों को देखना है। यहाँ देखो एक्स के ऊपर अंडर रूट की घात लगी है, ये कभी बर्दाश्त नहीं होता, यानी कि बहुपद में अंडर रूट घात लगी है तो वो बहुपद नहीं होगा। पहली बात तो क्यों, क्योंकि एक्स के करने का मतलब क्या होता है कि एक्स के ऊपर लगी है 1/2 की घात, तो ये पूर्णांक थोड़ी है, ये तो आधा अंक है। पूरा अंक कहलाता है पूर्णांक, यानी कि जैसे 1 2 3 अपने आप में पूरे अंक हैं, 1/2 यानी आधा कहलाता है। तो ये बहुपद नहीं है, आपको इतना ध्यान रखना, ये बहुपद नहीं है। इसके बाद देखिए चौथा 6 + 2/22 है, तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा कि 6 + 2/22 है तो क्या ये बहुपद है। तो आप यहाँ पे गलती मत करिएगा। पहली बात तो बहुपद एक सीधी लाइन में होना चाहिए, बटे वाला है तो इसको वापस करो, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो 6 + 2 और बाई को ऊपर ले जाओगे तो 1 की घात है, ऊपर जाएगा तो -1 की घात हो जाएगी कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, बाई के ऊपर -1 की घात आ जाएगी, और -1 की जो घात होती है ना वो ऋणात्मक पूर्णांक होगी, लेकिन हमें तो चाहिए धनात्मक पूर्णांक, तो ये भी बहुपद नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे ऋण की घात लगी ही है, देख ही पा रहे हैं, तो ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पे देखिए, इसमें बताइए बहुपद है कि नहीं। ज़्यादातर बच्चे लिख देंगे कि बहुपद है, क्योंकि वो करेंगे क्या कि यहाँ x के ऊपर 2 की घात लगी है तो ये पूर्णांक है। फिर अंग्रेजी के अक्षर बस देखने के लिए मैंने कहा है ना, इसलिए आप अंग्रेजी के अक्षर देखोगे, ये बहुपद है। लेकिन बराबर में क्या लगा है, 0, तो बहुपद में कभी भी बराबर का चिन्ह नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे तो लगा है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ये समीकरण हो गया, क्या हो गया, समीकरण। तो एक बात और समझ में आ गई कि बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है। बहुपद में बराबर का चिन्ह नहीं होता, अगर किसी बहुपद में बराबर का चिन्ह लगा दो तो वो समीकरण कहलाता है। जैसे ये बहुपद था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बहुपद है, लेकिन हमने बराबर का चिन्ह यूज कर लिया तो वो बहुपद ना बन के क्या बन गया, समीकरण बन गया। ये ध्यान रखना, ये नॉलेज, कि अगर कोई चीज बहुपद है लेकिन उसमें अगर बराबर का चिन्ह लग गया तो वो बहुपद नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। क्लियर हो गया ना। तो अभी हमें समझ में आ गया कि बहुपद कहलाता क्या है और बहुपद को हम पहचान कैसे सकते हैं। बहुपद क्या कहलाता है कि चर और अचर राशि को मिलाने से बना व्यंजक बहुपद कहलाता है। जैसे आपके सामने मैंने इतने सारे एग्जाम्पल लिखे जिसमें अंग्रेजी के अक्षर और संख्याओं का जो मिलन होता है, जो मिश्रण होता है, अंग्रेजी के अक्षर और संख्याओं का जो मिश्रण होता है उसे हम बहुपद कहते हैं। अंग्रेजी के अक्षर को हम क्या कहते हैं, चर, और संख्याओं को क्या कहते हैं, हम अचर। तो चर राशियां और अचर राशियां क्या हैं, उनके भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये चर राशियों का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद ये अचर राशियां हैं, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इनकी परिभाषा भी अगर कोई पूछ लेता है आपसे तो वो भी आप पे बनने लगेंगी। तो चर और अचर राशियां क्या होती हैं उनको आपने अच्छे से देखा। फिर चर और अचर को मिलाने से जो मिश्रण बनता है उसे बहुपद कहते हैं, और अगर बहुपद में बराबर का चिन्ह हो तो उसे समीकरण कहते हैं। तो बहुपद और समीकरण में भी अंतर आपको समझ में आ गया। अब हमने देखा, आपको चेक करने के लिए कुछ एग्जाम्पल लिखे तो हमें पता चला कि जो चर की घात होती है, यहाँ देखो, जो चर की घात होती है मतलब अंग्रेजी के जितने भी अक्षर हैं उनकी जो घात होती है वो धन में और पूरी संख्या की घात होनी चाहिए। धन में होनी चाहिए, पहली बात तो धनात्मक होनी चाहिए, और पूरा अंक होना चाहिए। कोई आधा अंक नहीं चलेगा, कोई दशमलव वाली संख्या की घात नहीं चलेगी। तो वैसे भी माइनस वाली घात भी नहीं चलेगी बहुपद में। अगर बाई एक्स नीचे है तो उसको पहले सीधी लाइन में लिखेंगे, सीधी लाइन में ही हम बहुपद पहचान सकते हैं। तो सीधी लाइन में ये बटे वाला जो बाई था वो ऊपर चला गया तो माइनस का ही आएगा। तो भले ही वो नीचे लिखा है लेकिन वो है माइनस का, क्योंकि बटे में है इसलिए माइनस का है, तो वो बहुपद नहीं था। तो ये हमने देखा कि बहुपद क्या होता है। अब हम देखने वाले हैं बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार समझने के लिए हम यहाँ पे ही देख लेते हैं, बहुत ही सरल होते हैं। सबसे पहले बहुपद जो होता है, हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं बहुपद दोबारा से। अब बहुपद के जो प्रकार हैं दो प्रकार से बता सकते हैं, यानी कि 2 चीज़ों के आधार पे। तो हम इस तरीके से डायग्राम बना लेते हैं। अब जो पहला हम बताएंगे वो होगा पदों के आधार पर, और जो दूसरा बताएंगे वो बताएंगे घातों के आधार पे। देखो, बहुपद के प्रकार पदों के आधार पे भी होते हैं और बहुपद के प्रकार घातों के आधार पे भी होते हैं। देखो कैसे, जैसे आपके सामने यहाँ पे लिखा 2x, तो ये भी एक प्रकार का बहुपद है क्योंकि इसमें चर और अचर का मेल हुआ है, एक व्यंजक बना है। लेकिन आपके सामने यहाँ पे लिखा है x + 2, या फिर आपके पास लिखा है 2y + 4,
है ना। तो ये भी बहुपद ही है, क्योंकि इसमें भी चर और अचर राशियां हैं, तो ये भी बहुपद है। लेकिन आपके सामने इस तरीके से लिखा है जैसे 3y² प्लस 2y प्लस 4, ये भी एक बहुपद है, लेकिन ये अलग अलग हैं। देखो इसमें केवल एक, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो धन और ऋण के चिन्ह होते हैं वो अलग अलग पदों में डिवाइड करते हैं। जैसे इसमें देखो, आप बहुत ध्यान से समझो कि इसमें एक ही पद है, लेकिन ये धन का चिन्ह लग गया ना, तो एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, तो इसमें दो पद हैं। ये देखो, ये धन और ऋण के चिन्ह अलग अलग पदों में विभाजित करते हैं किसी भी बहुपद को। तो देखो इसमें धन का चिन्ह है ना, तो एक पद ये है और एक पद ये है, तो देखो इसमें दो पद हैं। पहले वाले में केवल एक पद था, इसमें कितने पद हैं? दो पद हैं। और नीचे वाले देखो, ये धन के चिन्ह लगे हैं ना, एक ये लगा है धन का चिन्ह और एक ये लगा है धन का चिन्ह। तो धन और ऋण के जो चिन्ह होते हैं, यानी प्लस और माइनस के जो चिन्ह होते हैं, वहां से हम पहचान सकते हैं कि इसमें कितने पद हैं। जैसे बताओ इस बहुपद में कितने पद हैं, तो देखो ये प्लस का साइन है तो एक इसने इसको और इसको अलग कर दिया, तो यहाँ पे दो पद हो गए। ये प्लस का साइन है तो ये तो ऑलरेडी अलग है और ये भी अलग है, समझ गए ना। तो क्या होगा कि प्लस और माइनस के चिन्ह किसी भी पद के लाने अलग करते हैं, यानी पद के लिए अलग कर देते हैं। तो बताओ इसमें कितने पद हैं? एक पद। तो इस प्रकार के बहुपद को हम कहते हैं एक पदीय बहुपद। बहुत अच्छे से समझना, इस प्रकार के बहुपद को हम क्या कहते हैं बेटा? एक पदीय बहुपद। इसमें दोनों में कितने पद हैं? देखो एक और एक, दो पद हैं। उसी तरीके से इसमें भी दो पद हैं। तो अगर ऐसे आपको बहुपद कहीं मिलते हैं जिनमें दो पद हैं, तो उन्हें अपन कहते हैं द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद, ये भी काफी काम के होते हैं, यूज होते हैं। ये देखो आप, इसमें तीन पद हैं, तो इसलिए इस प्रकार के जो बहुपद होते हैं उन्हें कहते हैं त्रिपदीय बहुपद। जिसमें तीन पद होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? त्रिपदीय बहुपद। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, चतुर्थ पद है ना, पंचपद, लेकिन तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब घातों के आधार पर देख लो, जैसे आपके सामने यही 2x लिखा है, तो ये पदों के आधार पे तो एक पदीय है, लेकिन घातों के आधार पे देखो तो इस x के ऊपर, मतलब घात कहाँ देखनी होती है? अंग्रेजी के अक्षर के ऊपर, यानी कि चर के ऊपर। तो देखो x के ऊपर कितने की घात है? जब कुछ भी घात ना हो तो एक ही माननी पड़ती है, एक की घात है। लेकिन आपके सामने कभी कभी ऐसा होगा कि कोई बहुपद ऐसा आएगा, y वर्ग धन 2y, है ना, ऐसे बहुपद लिखा है। तो बताओ इसमें, इस बहुपद में अधिकतम घात कितने की है? तो सब देखो, बाई यहाँ भी लिखा है और बाई यहाँ भी लिखा है। इस वाले बाई पे एक की घात है और इस वाले बाई पे दो की घात है। बताओ अधिकतम किसकी है? ये देखो, ये दो की है ना, इस बहुपद में सबसे ऊंची घात दो की है, तो ये पूरे बहुपद की घात दो मानी जाएगी। और इस पूरे बहुपद में घात केवल एक ही है, अंग्रेजी का अक्षर जो कि चर राशि कहलाती है, उस पे कितने की घात है? एक की घात है, तो इस पूरे बहुपद की अधिकतम घात एक होगी। तो जैसे आपके सामने लिखा है बाई के ऊपर 3 की घात, प्लस लिखा है 2y, प्लस लिखा है 5, तो बेटा इसमें बताओ बाई के ऊपर सबसे, इस बहुपद की सबसे ऊंची घात कितने की है? तो देख के बता दोगे कि ये लगी सबसे ऊंची 3 की घात। तो मैं आपको बता रहा हूं कि बहुपद तो ये है। पदों के आधार पे अगर मैं आपसे पूछूं तो इसमें एक ही पद है, तो ये हो जाएगा एक पदीय बहुपद। इसमें दो पद है, देखो प्लस का साइन बांट रहा है ना, एक पद ये है और एक पद ये है, तो इसमें दो पद है, तो ये द्विपदीय बहुपद है। इसमें बताओ तीन पद हैं, 1 2 और 3, तो ये त्रिपदीय बहुपद है। तो पदों के आधार पे तो आप बता दोगे, लेकिन घातों के आधार पे यदि कोई पूछे तो अधिकतम घात इसमें एक की है, इसलिए एक की घात वाले बहुपद को हम आज से कहेंगे रेखीय बहुपद। क्या कहेंगे? रेखीय बहुपद। यहाँ पे कितने की घात है? 2 की घात है, तो इस वाले बहुपद को हम कहेंगे द्विघातीय बहुपद। 2 की घात है ना, तो द्विघातीय, ध्यान रखना, 2 की घात अधिकतम है तो द्विघातीय। भले ही यहाँ पे एक की है, लेकिन सबसे ऊंची तो 2 की है ना, तो द्विघातीय बहुपद। यहाँ पे सबसे ऊंची कितने की है? 3 की, तो इसे बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। कहने का मतलब आप समझ गए ना कि बहुपद जो है वो दो टाइप से होता है। पदों के आधार पे भी हम बता सकते हैं कितने पदीय है, और घातों के आधार पे भी हम बता सकते हैं। अब बहुपद की घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात अगर कोई पूछे, जैसे आपको कोई XYZ कोई भी बहुपद दिया गया है और आपसे पूछ लेता है कि बताओ इस बहुपद की घात कितने की है, तो उस बहुपद में जितने भी पद हैं, उस किसी भी पद में, पूरे बहुपद में सबसे ऊंची घात जो होगी वही बहुपद की घात होगी। जैसे इसमें देखो, ये एक बहुपद आपके सामने दिया गया है, बताओ इसमें बहुपद की घात कितने की है? तो तुम कहोगे कि सबसे ऊंची घात कितने की है? 3 की है ना, तो पूरे बहुपद की घात कितने की हो जाएगी? 3 की हो जाएगी। क्लियर होगा कि नहीं? समझ पा रहे हो ना? तो ये थे बहुपद के प्रकार, पदों के आधार पे और घातों के आधार पे आप इसको नोट कर सकते हो। और बहुपद क्या होता है वो तो आपको पता ही है, ये बहुपद के प्रकार है, तो बहुत अच्छे से समझना है। अब सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो बहुपद क्या होता है, इसकी परिभाषा लिख लो, इसके एग्जाम्पल लिख लो।
फिर मैं एक एक करके आपको नोट करवा देता हूँ। अब ये वीडियो को पॉज कर लेना यहाँ पे, ठीक है। अब कौन कौन से बहुपद हैं, तो ये कुछ एग्जाम्पल लिख लो अपनी नोटबुक में समझने के लिए। हालांकि कक्षा 9वीं में आपने ये सब पढ़ा होगा, लेकिन क्या होता है टाइम बीतने से याददाश्त धुंधली हो जाती है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो रिपीट करना पड़ता है। फिर ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। और बस इतना ही है बहुपद। अब हम बहुपद के शून्यक जानेंगे कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, बहुत अच्छे से समझना उसको भी, ठीक है। और जितना ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा। और नोट जरूर बनाते जाना, नोट्स बनाते जाना, बहुत कीमती होते हैं नोट्स। चर अचर राशियों का स्क्रीनशॉट मैंने दे ही दिया था, नहीं दिया है तो दोबारा से ले लो। ये चर राशियों का हो गया, इसके बाद ये अचर राशियों का होगा। तो चर अचर राशि बहुपद क्या होता है, ये सब, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो ये चर राशियाँ हैं और ये अचर राशियाँ हैं, ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है बढ़ेंगे। आप समझ गए ना? चलिए, थैंक यू।